टेंथ क्लास। आज सर्कल शुरू करना था मेरे भाई। ठीक है ना। सर्कल में इसके पहले हम कुछ चीजें बता चुके थे। ठीक है ना। बहुत दिन बाद लेक्चर रिकॉर्ड हो रहा है, अब तब तक चलेगा जब तक मैथ खत्म नहीं हो जाएगी। मैथ मतलब इन द सेंस कि सर्कल और स्टैट्स, यही दो ही बचे हैं ना। जब तक ये खत्म नहीं हो जाएगा तब तक चलता रहेगा। ठीक है ना। और डेली लेक्चर होगा। इसके साइंस हम लोग खत्म ही कर चुके हैं, साइंस पूरी खत्म है। कोई चैप्टर ऐसा जो बचा हुआ हो, न्यूमेरिकल बचे हुए हैं, वो लोग करते रहेंगे। ठीक है ना। एसएसटी चलती रहेगी, बंटा धारा ही है उसका। ठीक है ना। बाकी मैथ हम लोग जब तक खत्म नहीं तब तक करते रहेंगे इसको। ठीक है ना। अभी आज सर्कल पढ़ना था। ठीक है ना। शुरू करते हैं सर्कल के बारे में। देखो सर्कल के बारे में इसके पहले कोई चैप्टर पढ़ा था शायद, उसके बारे में थोड़ा बहुत गाइड कर चुके थे हम। कौन सा चैप्टर था वो? हीरोज फार्मूला नहीं, कुछ तो था मेरे भाई जिसमें हम हल्का सा सर्कल गाइड किए थे आप लोगों को। हाँ, हाँ, सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम। उसके बाद हमने हीरोज फार्मूला पढ़ा दिया था। खैर सर्कल के बारे में थोड़ा सा जान लीजिए। ठीक है ना। ये अपना क्या है मेरे भाई? सर्कल है क्या? अरे वाह चलिए, ये क्या है? सर्कल है। सर्कल में यहाँ बीच में होता है मेरे भाई सेंटर। क्या बोलते हैं इसको? सेंटर बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? सेंटर। सेंटर से तुम इसके किसी भी पॉइंट पे लाइन खींच दो। किसी पॉइंट पे क्या करो मेरे भाई? लाइन खींच दो। ये क्या होता है? रेडियस। क्या होता है ये? रेडियस। समझ में आया ना? तुम सेंटर के किसी भी पॉइंट से सर्कल के किसी पॉइंट पे क्या कर दो? लाइन खींच दो, वो क्या हो जाएगा? रेडियस। समझ में आया? इसको क्या बोलेंगे? रेडियस। कोई दिक्कत? पहले पॉइंट क्लियर हो गया। दूसरा, दूसरा मेरे पास तो कॉर्ड। क्या होता है? कॉर्ड। इसको बोलते हैं जीवा। क्या बोलते हैं इसको? क्या बोलते हैं इसको? हिंदी में जीवा बोलते हैं, बाकी अंग्रेजी में कॉर्ड बोला जाता है। ध्यान समझना। ये सर्कल हो गया। सर्कल के किसी भी दो पॉइंट को, सर्कल के किसी भी दो पॉइंट को, हाँ, बिना सेंटर से मिला है? नहीं, सेंटर से भी मिला सकते हो आप। ये देखो, ये रहा, मिला दो। बहु सबसे बड़ा कॉर्ड डायमीटर होता है। अभी बताएंगे आगे। थोड़ा बहुत पढ़ लिए आज। चलिए, तो मेरे भाई सर्कल के किसी भी दो पॉइंट को एक लाइन द्वारा मिला दो। सर्कल के किसी भी पॉइंट को एक लाइन द्वारा दो, मतलब किसी से भी मिला दो, तो वो क्या हो जाएगा मेरे भाई? कॉर्ड हो जाएगा। जैसे ये है ए बी। ए बी क्या है मेरे भाई? कॉर्ड। सी डी क्या है? कॉर्ड। एम और एन क्या है? कॉर्ड। समझ में आया ना? हाँ। एक्स और वाई क्या है? कॉर्ड। लेकिन ये सबसे बड़ा कॉर्ड है। क्या ये मेरे भाई? सबसे, और सबसे बड़ा कॉर्ड ही सर्कल का क्या होता है? डायमीटर। सबसे बड़ा कॉर्ड ही सर्कल का क्या होता है मेरे भाई? डायमीटर होता है। समझ में आया? कोई दिक्कत? चलिए, इसके बाद थोड़ा सा जान लीजिए सीकेंड के बारे में। किसके बारे में? सीकेंड के बारे में। हमारे क्लास 10th में ये मिलेगा। ठीक है ना। तीसरा मेरे भाई, तीसरा डायमीटर हो गया। बोलो। सबसे बड़ा कॉर्ड ही डायमीटर होता है। और सबसे बड़ा कॉर्ड कहां से हो जाएगा? सेंटर से होके जाएगा। चलिए, हाँ, तो सबसे बड़ा कॉर्ड क्या होता है? डायमीटर होता है। ठीक है ना। इसके बाद जान लीजिए सीकेंड के बारे में। किसके बारे में? सीकेंड के बारे में। सीकेंड मतलब मेरे भाई वो होता है ना, जो सर्कल को टच करते हुए निकल जाए किसी एक पॉइंट पे। सर्कल को किसी एक पॉइंट पे क्या करता हुआ निकल जाए? टच करता हुआ निकल जाए, उसको क्या बोलते हैं? अरे यार, नहीं नहीं, सॉरी 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 सॉरी, एक मिनट रुक जाओ। सीकेंड नहीं, उसको बोलते हैं टेंजेंट। क्या बोलते हैं उसको? गड़बड़ा गया है। टेंजेंट लिखो। सॉरी 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 सॉरी, टेंजेंट बोलते हैं। ठीक है ना। सर्कल के किसी भी एक पॉइंट को क्या करे? बाहर से टच करता हुआ निकल जाए। कट ना करे, बाहर से टच करता हुआ निकल जाए, इसको क्या बोलते हैं? टेंजेंट। इस लाइन को क्या बोलेंगे? टेंजेंट। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? कोई दिक्कत? लेकिन सर्कल को फाड़ता हुआ निकल जाए, सर्कल को फाड़ता हुआ निकल जाए, वो भी किसी दो पॉइंट पे। समझ में आया ना? इसको बोलते हैं मेरे भाई सीकेंट। इसको क्या बोलते हैं? सीकेंट। क्या बोलते हैं इसको? सीकेंट बोलते हैं। समझ में आया कि नहीं आया? यहां तक कोई दिक्कत? रेडियस समझ में आया? कॉर्ड समझ में आया?
डायमीटर समझ में आया, टेंजेंट समझ में आया, सीकेंट समझ में आया। अब बस बहुत है, ढेर समझने का प्रयास मत कीजिए, ठीक है ना। इसके बाद आता है आर्क। क्या आता है? आर्क। मेजर आर्क, माइनर आर्क, उसके बाद आता है सेगमेंट, मेजर सेगमेंट, माइनर सेगमेंट, फिर उसके बाद आता है सेक्टर, मेजर सेक्टर और माइनर सेक्टर। आइए इसके बारे में चर्चा करते हैं, फिर उसके बाद चलते हैं सीधे सीधे चैप्टर। अभी तीन चार चीजें बाबू बढ़िया समझ लीजिएगा। कॉर्ड का तो बहुत इंपॉर्टेंट काम है, ठीक है। इसमें थ्योरम भी है कॉर्ड के ऊपर, ठीक है ना। हाँ, अभी सेंटर से एगो दो को कॉर्ड आ जाएगा, ओकरा बराबर करना पड़ेगा, ठीक है ना। दोनों यही दोनों बराबर होगा, बताना पड़ेगा सेंटर से इक्वल डिस्टेंस पे है, सेंटर से इक्वल डिस्टेंस में दोनों कॉर्डो बराबर है, ये प्रूफ करना पड़ेगा, कन्वर्स ऑफ जो भी है। समझ में आई था? कोई दिक्कत? तो रेडियस, कॉर्ड, डायमीटर, टेंजेंट और सेकेंड मिटा दे इसको। बढ़िया। चलिए इसके बाद आता है मेरे भाई आर्क। क्या आता है? आर्क कितने टाइप के? दो टाइप के। कौन कौन सा? एगो माइनर आर्क, एगो मेजर आर्क। माइनर मतलब छोटा, ठीक है ना। और मेजर मतलब बड़ा। आर्क मतलब होता है ये चीज, जैसे आपने बचपन में किया होगा इसे, उसमें क्या बोलते हैं, जब आप हाँ 90 डिग्री के जब आप एंगल बनाते हैं तो यहां से वो लाइन लेते हैं, यहां ऐसा कट करते हैं, फिर यहां ऐसा कट करते हैं, फिर उसके बाद ऐसा खींच देते हैं। इसी को आर्क बोला जाता था। समझ में आया ना? क्या बोला जाता था इसको? आर्क बोला जाता था। बुझाया? कोई दिक्कत? जैसे ये एक सर्कल है, क्या है? ससुरा पेटवा ज्यादा फूल गया इसका। हाँ एकदम धनिया जैसा, धनिया जैसा। चलिए। हाँ, हाँ भाई, यहां से लेकर के यहां तक मेरे भाई, यहां से लेकर के यहां तक ये क्या हो गया? आर्क। क्या हो गया ये? आर्क। और यहां से लेकर के यहां तक ये पूरा, ये भी क्या हो गया? आर्क। बट हाई छोटकुआ है, कौन है? छोटकुआ। तो जो छोटकुआ होगा वो कौन सा आर्क होगा? माइनर। कौन सा होगा मेरे भाई? माइनर आर्क, ठीक है। और जो बड़कुआ होगा ये कौन सा होगा? मेजर आर्क। कोई दिक्कत? माइनर मेजर बुझा गया? नहीं आया? हमको तो आ गया, बाकी तुम लोग अपना अपना देख लो। हैं? खैर, तो माइनर आर्क और मेजर आर्क, कोई दिक्कत? भागे? चलिए इसके बाद आते मेरे भाई किसके ऊपर? मेजर आर्क हो गया ना, अब आते हैं सेगमेंट के ऊपर। किसके ऊपर आते हैं? सेगमेंट के ऊपर। सेगमेंट में दो टाइप का, कितने टाइप का? दो टाइप का। एक माइनर और दूसरा मेजर। कोई दिक्कत? भाई सर्कल बना दो मेरे भाई। क्या बना दिए? सर्कल। सर्कल में यहां से को लाइन खींच दिए। बोलो, एक पार्ट ये हो गया, दूसरा पार्ट। तो भाई छोटका वाला पार्ट वो क्या हो जाएगा, मेजर या माइनर? माइनर हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? माइनर। वही बड़का वाला मेजर। बोलो, तो छोटको वाला माइनर, बड़को वाला मेजर। मेजर कर्नल जर्नल जो भी है, तो है, ठीक है ना। तो माइनर क्या हो जाएगा, ये सेगमेंट। बोलो, और ये मेजर सेगमेंट। राइटिंग पे मत जाना है, राइटिंग बिल्कुल आपके शकल जैसी है। बहुत अच्छी है, बहुत अच्छी है मोटे, बहुत अच्छी है। खैर, ठीक है ना। तो माइनर सेगमेंट और मेजर सेगमेंट, कोई दिक्कत? अच्छा ध्यान रखना, माइनर आर्क, मेजर आर्क, माइनर सेगमेंट, मेजर सेगमेंट, इसमें ना एंगल काउंट नहीं होता। समझ में आ रहा है ना? इसमें एंगल काउंट मतलब किस एंगल पे बन रहा है, कितने एंगल का बन रहा है, इसे काउंट नहीं होता। दूसरा, इसमें एरिया नहीं निकाला जाता, इससे एरिया नहीं निकलता। लेकिन अभी जब हम लोग सेगमेंट पढ़ेंगे, सॉरी सेक्टर जब पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे? सेक्टर, इसमें एरिया निकलता है, मेजर सेक्टर और माइनर सेक्टर। समझ में ना? तब इसमें पड़ती है एंगल की जरूरत। ये क्लास 10th में है, बस अभी जान लीजिए कि मेजर सेक्टर और माइनर सेक्टर होता क्या है।
मिटा इसको। सेगमेंट समझ में आया? मेजर सेगमेंट माइनर सेगमेंट मिटा दें? बुझाया? मोटा चोट्टा। चलिए, अब लोग आते हैं किस पे भैया? सेक्टर पे। किस पे आते हैं? सेक्टर। रोहिणी सेक्टर 23, रोहिणी सेक्टर, नोडल सेक्टर 25 जहाँ रहता है वो धूल वाली गली में। चलिए, कौन सा होता है ये मेजर, कौन सा होता है मेरे भाई? मेजर। और कौन सा होता है? माइनर। ध्यान से मेरी बात समझना, ये रहा सर्कल, टेढ़ा गया छोटा। छोड़ो, यहां हो गया इसका सेंटर। बोलो, यहां से हमने एक एरिया काट लिया, ये वाला एरिया हमने क्या कर दिया? काट लिया। तो ये मेरे भाई छोटका एरिया क्या होगा? माइनर है मेजर? माइनर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? माइनर। और ये बड़कवा एरिया क्या हो जाएगा? मेजर हो जाएगा। मेजर, कर्नल, जनरल जो भी आप लगाना चाहे उसके आगे लगा सकते हैं, जैसे मेजर मोहित शर्मा सर हैं। पिज्जा, वाह क्या बात है, क्या बात है। ये टेढ़ा हो गया ना पिज्जा, इसे थोड़ा सा टेढ़ा आ गया है। ढंग से बेला नहीं ना इसे, जैसे तुम रोटी बेलती कर। ये बेला जाता है इसको ठीक से? इसके लिए तो मशीन आती है, अलग से रोटी वोटी आती है, रोटी ऐसे गरमा देता है। एक बार हम एक हमारे एक मित्र है उनके साथ, आटे से बनाते, पता नहीं, हमारे एक मित्र हैं। चलिए, ठीक है ना। तो ये पिज्जा हट, सड्डा हट, इत्थे रख, पिज्जा हट। ठीक है ना, तो ठीक से बेला नहीं होगा। खैर, एक बार हम अपने दोस्त के साथ पिज्जा खा रहे थे, तो हम बोले कि कैसा है? बोल रहा है भैया रोटियां पे तरकारी साटा है बोला रोटियां बना के रहो पर तरकारी साट दिया है। तरकारी पता समझता है? सब्जी होता है। गांव में तरकारी को सब्जी बोला जाता है, तो रोटी बनाकर को तरकारी मतलब सब्जी साट दी है। तो को खिला, 250 का पिज्जा खा के बोला रोटियां पे तरकारी साटा है। गरीब ही सब, सबको क्या पता ना, पिज्जा मतलब कौन चीज। अमीरों का खाना होता है ये। हम लोग तो 5-6 साल में कहीं सेविंग करते 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 कभी 5-6 साल में एक आध बार पिज्जा खाने का अवसर मिलता है। शादी उदी मिल जाए तो पूछो ही मत, उलट ने ठेला उला उसका। हाँ, हम लोग के यहाँ शादी में ठेला ही लगता है, स्ट्रीट फूड वाला ठेला। शादी में हमारे यहाँ बुकिंग भी ली जाती है। ले ठेला वाला पहुंच रहा, आप लोग पार्टी पूरी के साथ, पानी छड़क रहा है इधर से उधर, फिर उसको उठा के इसे पानी भर रहा है उसमें, स्वाद आता है उस पानी में। खैर, सोना भैया, मेनर और सॉरी माइनर और मेजर, ठीक है ना। पिज्जा हट, साडा हक, हाँ इत्थे रख चलिए, इसके बाद आते हैं मेरे भाई, एक पॉइंट होता है कॉन्सेंट्रिक सर्कल का। किसका होता है? नाम जान लीजिए, स्पेलिंग लिख देते हैं, आप लोग पढ़ने में थोड़ा सा प्रोनाउंसिएशन ठीक कीजिएगा, हमारा प्रोनाउंसिएशन बहुत खतरनाक है। ठीक है ना, हम लिख देते हैं, यही बताना जो पढ़ रहे हो सही पढ़ रहे नहीं पढ़ रहे। कंसेंट्रिक, कंसेंट्रिक, सही लिखा है ये? सही लिखा है कंसेंट्रिक है? आपकी बहन साइकिल साइकिल अच्छे हैं। खैर, कंसेंट्रिक सर्कल का मतलब मेरे भाई ये होता है कि कई सारे सर्कल हैं, सर्कल कई सारे हैं, बट उनका सेंटर एक है। सर्कल कई सारे, बट उनका सेंटर एक है। जैसे यहाँ सेंटर हमने ये सर्कल बना दिया, इसके बाद ये सर्कल, इसके बाद ये सर्कल, इसके बाद ये सर्कल, तो इन सबका सेंटर क्या है मेरे भाई? एक है। क्या है? सर्कल सेंटर एक है। तो ये क्या हो जाएगा? कॉन्सेंट्रिक सर्कल। कौन सा सर्कल? ये वाला भी, ये वाला भी, ये वाला नहीं होगा क्योंकि सबसे बाहर है। ठीक है, कोई दिक्कत? ये सब क्लास 10 का टॉपिक है जो भी पढ़ा रहा है, इसका यहां भी कोई काम नहीं है। ठीक है ना। खैर, समझ में आया कि नहीं आया? क्या क्या पढ़ लिया हमने? रेडियस पढ़ लिया, कॉर्ड, डायमीटर, टेंजेंट, सीकेंट। हाँ, उसके बाद माइनर सेक्टर, मेजर सेक्टर, माइनर सेगमेंट, मेजर सेगमेंट, माइनर आर्क और मेजर आर्क। ठीक है,
और ये कंसंट्रेटेड कंसेंट्रिक सर्कल, कंसंट्रेटेड सर्कल। यही होता है जब कई सब्जेक्ट पढ़ लो, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, स्टडी, जीके, मैथ, साइंस, सब पढ़ लो, घोड़ा आ जाता है उसी में एकदम ऐसा। एक्स स्क्वायर माइनस स्क्वायर बराबर है सी एल कॉन्सेंट्रेटेड हो गया, HNO3 के साथ मिलकर 2:1 में बदल गया। हिस्ट्री में चला गया अकबर, उसके बादशाह के पास, उसके मुंह में HNO3 डाल दिया। तो घुमा जाता है अजीब टाइप का, ठीक है ना। यहां से होते हुए अकबर हिमालय नदी से निकलता हुआ, हिमालय नदी कहां से आ गई, ठीक है ना। तो कई सारा सब्जेक्ट पढ़ लो तो घोड़ा घोड़ा आ जाता है उसी में, ठीक है ना। स्मॉल जी से होता हुआ कैपिटल जी के पास पहुंच गया, पोल पे पहुंच गया, वहां जाके एससीएल गिरा दिए, एससीएल गिरा दिए तो डिस्टर्ब हो गया, ज्योग्राफी डिस्टर्ब हो गई, ठीक है ना। तो थोड़ा सा गड़बड़ा जाता है, ठीक है। उसके बाद उसकी किडनी विडनी खराब हो गई, उसमें एससीएल, अपनी लीवर से एससीएल निकाला, वो लीवर से एससीएल क्यों निकालेगा, स्टमक से निकालेगा, ठीक है ना। तो घुरा जाता है उसी में, समझ में नहीं आता कौन सा कब ठीक करे। खैर, आते मेरे भाई हम लोग सीधा सीधे थ्योरम पे, किस पे आते हैं। सबसे पहले थ्योरम है इक्वल कॉर्ड ऑफ द सर्कल सब्टेंड इक्वल एंगल ऑफ द सेंटर एट द सेंटर, सॉरी एट द सेंटर। इक्वल कॉर्ड ऑफ द सर्कल मतलब सर्कल का मतलब कॉर्ड है वो क्या है, इक्वल है, ध्यान समझना। इक्वल कॉर्ड ऑफ अ सर्कल सब्टेंड इक्वल एंगल फ्रॉम द सेंटर। ये मेरे भाई सर्कल हो गया, ठीक है ना। इक्वल कॉर्ड हो गया, क्या हो गया, इक्वल कॉर्ड हो गया, ठीक है ना। कॉर्ड कौन कौन सा है, ए बी सी और डी, ठीक है ना। हमको ये बताना है कि ये जो बना रहे हैं ना मेरे भाई सेंटर से, कहां से बना रहे हैं ये, सेंटर से जो बना रहे हैं ना मेरे भाई, ये सेम एंगल बना रहे हैं, क्या बना रहे हैं, और एक कौन सा एंगल बना रहा है भाई, ये पॉइंट हो गया ओ, कौन सा पॉइंट हो गया ओ। कहने का मतलब हमको दे रखा है कि ए बी और सी डी क्या है, इक्वल कॉर्ड है, ए बी और सी डी क्या है, इक्वल कॉर्ड है, समझ में आया ना। हमको ये बताना है कि जो मेरे भाई ये वाला एंगल है ना, ये इस वाले एंगल के बराबर है, क्या है, बराबर है, ठीक है। कोई दिक्कत, आगे चले, चलिए लिख दीजिए ट्रायंगल ए ओ बी एंड ट्रायंगल सी ओ डी। कोई दिक्कत, हाँ भैया, ए बी सी डी यही चलो मेरे, यहां से यही चलो, ये सी है और ये डी, आप सही, चलिए ध्यान समझना। अच्छा, ओ ए और ओ सी क्या ये रेडियस है, बराबर होंगे। ओ बी और ओ डी रेडियस है, बराबर होंगे। और हमको दे रखा है कि ए बी बराबर किसके हैं, सी डी के, ए बराबर किसके हैं, सी डी के, क्योंकि ये इक्वल कॉर्ड है तो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गया ऐसे ऐसे से। अगर ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गया तो एंगल ए ओ बी किसके बराबर हो जाएगा, एंगल सी ओ किससे, सीपीसीटी से, बस यही इतना प्रूफ करना था। चलिए आगे चले, चलिए ओ ए बराबर किसके पास हो जाएगा मेरे भाई, ओसी के बराबर, किसके बराबर हो जाएगा, कहा है भैया, रेडियाई है, क्या है, क्या हुआ, चलिए ओबी किसके बराबर है, ओडी के किसके बराबर है, कहा है भैया, ओबी लग रहा है, कॉन्सेप्ट मत समझना, ये तो उस हिसाब से एप्सिलॉन लग रहा है, ये होता, ये नहीं होता, एप्सिलॉन होता है, ऐसा करके ऐसा कर दिया एप्सिलॉन हो जाता है, ऐसा करके ऐसा कर दिया एप्सिलॉन नॉट हो जाता है। हाँ क्लास 11th में आई है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपान में आर स्क्वायर, ये फॉर्मूला होता है इलेक्ट्रिसिटी का। बताने में ध्यान गया सब इसी में, फैंसी है मैथोफिजिक्स, ये तो अभी में हम जियोग्राफी पढ़ाने लगेंगे आपको। हिमालय से अभी नदी निकालेंगे, गंगा नदी गंगोत्री से होते हुए निकलेगी, ठीक है ना, ब्रह्मपुत्र हेमचुंगलुंग से निकलेगी, है ऐसे यहां से हिमालय से होते घूमते हुए ऐसे निकलेगी, मिटा दिए बताओ, खैर कोई दिक्कत मेरे भाई। अच्छा ए बी बराबर क्या है, सी डी के, कहा है, गिवन है, क्या है ये, गिवन है। तो ट्रायंगल ए ओ बी बराबर हो जाएगा ट्रायंगल सी ओ डी के, सॉरी कॉन्वेंट हो जाएगा सी ओ डी के, किससे, साइड 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 से, कोई दिक्कत। तो एंगल ए ओ बी बराबर हो जाएगा एंगल सी ओ डी, किससे, सीपीसीटी से, यही प्रूफ करना था। हाँ बस,
इसीलिए हम बोल रहे थे कि ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंसी मोस्ट इंपॉर्टेंट। पूरा सर्कल तक आ गए। लाइन एंड एंगल के बाद ट्रायंगल पढ़े थे, ट्रायंगल से होते हुए क्वाड्रेटर आए, क्वाड्रेटर से सर्कल आ गया, अबे तक छूटा नहीं, चुटता ही आगे भी नहीं छूटेगा। कॉन्ग्रुएंसी आती ही आती मेरे भाई, ठीक है ना। मोटा। नहीं, बट अब क्या एसएसएस के आगे एसएसएस कॉन्ग्रुएंसी लिखनी पड़ती है। हाँ वो लिख रख, कोई दिक्कत नहीं है। अगर टीचर काट दिया तो फिर भाई क्या कर सकते हैं। टीचर टीचर है। हैं। हैं। प्रिंसिपल से कंप्लेन। प्रिंसिपल तुमको ऐसे गेट के पास रखेगा, ऐसे घुमा के ऐसा करके मारेगा खींच के, और तुम तीन चार ढूंढनी खाते हुए सीधा क्लास में एंट्री कर जाओगे। वो तुमने कान खजूरा देखा है, जैसे सिकुड़ के ऐसे गोल सा हो जाता है, ऐसे ऐसे निकल के ऐसे दौड़ा दो उसको। नहीं, फिर घूमते हुए नहीं जाएंगे, फिर डायरेक्ट एंट्री मारेंगे फील्ड में। हाँ बहुत बढ़िया तैयारी। तुम्हारे ऊपर टीचर रिस्क नहीं लेगा, प्रिंसिपल रिस्क नहीं लेगा, क्योंकि ऐसा वो नहीं चाहता ना कि उसके भर फील्ड में एकदम झरना टाइप का कोई गड्ढा सा बन जाए, स्विमिंग पूल टाइप का बन जाए, तो वो नहीं चाहेगा ना कोई स्कूल का प्रिंसिपल की उसकी फील्ड खराब हो। बाद में बच्चे आकर के उसमें जो है वो पानी भर करके छप छप कर रहे हैं, छाई छप्पा कर रहे हैं। हाँ भाई आगे चले। ये तो हो गया नॉर्मल वाला, ठीक है ना। इसके बाद आता है मतलब इसका कन्वर्स। आइए, इसका कन्वर्स में क्या करना होगा मेरे भाई। आपको दे रखा होगा ये एंगल बराबर है, ये एंगल बराबर है, प्रूफ करो कि ये इसके बराबर है। तो ये क्या हो गया, रेडियाई। ये रेडियाई हो गया, ये भी रेडियाई हो गया, बराबर हो गए। ये एंगल इस एंगल के बराबर क्योंकि गिवन है। ठीक है, बुझा ही नहीं रहा। बताना एक बार क्या किए अभी हम। हाँ। हाँ। ऐसा ही थोड़ी ऐसा हुई हो। 30-40 रोटी एक थरिये चावल खा करके जो यह पड़े रहने को ही बहुत कंसंट्रेटेड बोला जाता है, वो सब ऐसा नहीं होता है। बहुत कंसंट्रेट रहना पड़ता है वजन वजन बढ़ाने के लिए। दैत्य हो जाना पड़ता है, कोई कुछ भी बोल रहा हो सुनना नहीं है। अरे हल्के में ले रही हैं आप, यही सब तो करके वजन बढ़ाए। ठीक है ना, अभी केंजल भी मेरी बात सुन रही है। हाँ सर, बहुत बढ़िया सर, हम भी ऐसा कर रहे हैं सर। घर वाला थोड़ा खफा रहता है सर, लेकिन हेल्थ पूरी बन रही है सर। अच्छा गिवन था। चलिए मेरे भाई, अब ये आ गया कौन सा मेरे भाई, कन्वर्स ऑफ थ्योरम वन। ठीक है ना, उसका कन्वर्स है, इफ द एंगल सबसेंड बाय द कॉर्ड। मतलब एंगल जो है वो सबसेंड किया था किसके द्वारा, कॉर्ड के द्वारा, ऑफ अ सर्कल एट द सेंटर आर इक्वल। ठीक है ना, मतलब सेंटर से इक्वल है, देन द कॉर्ड आर इक्वल। तो कॉर्ड क्या होगी मेरे भाई, ये इक्वल होगी। ऐसा हमको प्रूफ करना है, क्या करना है, प्रूफ करना। चलिए, ट्रायंगल ए ओ बी एंड ट्रायंगल सी ओ डी, कोई दिक्कत। चलिए, ओ ए बराबर ओ सी कहाँ है भैया, रेडियाई है। हाँ, और एंगल ए ओ बी बराबर एंगल सी ओ डी कहाँ है, गिवन है। और ओ बी किसके बराबर है, ओडी के। हाँ ओबी बराबर ओडी के कहाँ है, रेडियाई है। समझ में आया। तो ट्रायंगल ए ओ बी कॉन्वेंट हो जाएगा ट्रायंगल सी ओ, कहाँ है, साइड एंगल। समझ में आया, कोई दिक्कत। चलिए, तो ए बी बराबर किसके हो जाएगा, सी डी के। किससे, सीपीसीटी से हो गया, यही प्रूफ करना था। नहीं बुझाया, नहीं बुझाया। तुमको सब कुछ बुझाता है मेरे भाई, बस तुम पढ़ता नहीं है। बैठती हूँ शायद।
आगे चले। रुक जा, आज मारेंगे थोड़ा। चलिए अगली थ्योरम है, अगली थ्योरम थोड़ा सा ध्यान समझिएगा क्योंकि ये क्लास 10 में भी थोड़ी बहुत इंपॉर्टेंस देगी आपको। ठीक है ना, अगली थ्योरम है मेरे भाई, द परपेंडिकुलर फ्रॉम द सेंटर ऑफ अ सर्कल टू अ कॉर्ड बाइसेक्ट द कॉर्ड। मतलब सेंटर से अगर कोई लाइन कॉर्ड पर परपेंडिकुलर होती है तो वो कॉर्ड को बाइसेक्ट करती है। क्या करती है? बाइसेक्ट करती है। समझ में आया ना, ये हमको प्रूफ करना है। आइए मिटा दे इसको, दोनों थ्योरम हो गई इसमें। नहीं समझ में आ रहा क्या? अरे आज वो नहीं आई, क्या नाम उसका, आई एम लेट बिकॉज डॉट डॉट इज लेट। तभी चलिए। सर्कल। चलिए इधर मेरे भाई, ठीक है ना, हमको क्या बोला गया कि मेरे भाई एक कॉर्ड है मेरे पास, क्या है मेरे पास? एक कॉर्ड है। इस सेंटर से ना इस कॉर्ड के ऊपर एक परपेंडिकुलर लाइन डाली जाती है। एक लाइन है जो सेंटर से इसके ऊपर क्या है, परपेंडिकुलर है। हमको ये बताना है ना कि जो ये वाला पार्ट है ना, ये वाला, ये दोनों पार्ट, ये लाइन जो है ना इसको इक्वल पार्ट में डिवाइड करती है, बाइसेक्ट करती है। यही हमको प्रूफ करना है, फिर से समझना। सर्कल है, ठीक है ना, सर्कल में क्या है? एक कॉर्ड है, ठीक है ना। सेंटर से इस कॉर्ड के ऊपर एक परपेंडिकुलर डाला जाता है, एक लाइन परपेंडिकुलर डाली जाती है, ठीक है ना। हमको बताना है कि जो लाइन परपेंडिकुलर जो आ रही है ना वो इस कॉर्ड को इक्वल पार्ट में डिवाइड करेगी, बाइसेक्ट करेगी। बाइसेक्ट मतलब होता है इक्वल पार्ट में डिवाइड करना, ठीक है। कोई दिक्कत? चलिए नाम दे दीजिए इसको ए और इसको बी। हाँ अभी सब कंस्ट्रक्शन में होगा, ए भी कंस्ट्रक्शन में होगा। ये ओ ए और ओ बी अभी बताते हैं। यहां दे दीजिए एम, क्या दे दीजिए? एम। आगे चले, यहां लिख दीजिए ओ एम जो है वो परपेंडिकुलर है किस पे? ए बी पे। हाँ अगर परपेंडिकुलर है तो मेरे भाई एंगल ओ एम ए बराबर हो जाएगा एंगल ओ एम बी, ईच 90 डिग्री, क्योंकि परपेंडिकुलर है। चलिए यहां कंस्ट्रक्शन में लिख दीजिएगा, ऐसे कुछ करके ऐसे लिखा जाता है कंस्ट्रक्शन, है सी ओ एन, ऐसे अपॉस्ट्रोफी एफ, ऐसे कुछ करके लिखा जाता है ना कंस्ट्रक्शन, ऐसे कुछ करके। आप लोग पूरा लिखिएगा, ये कंस्ट्रक्शन है मेरे भाई। कौन क्या आई है? कंस्ट्रक्शन। हिंदी आती नहीं कंस्ट्रक्शन की। चलिए कंस्ट्रक्शन क्या है? ज्वाइन ओ ए एंड ओ बी। ओ ए और ओ बी को क्या कर दो मेरे भाई? ज्वाइन कर दो। हम थोड़ा डॉट डॉट दिखा देते हैं इसको, है ये दिख रहे हो? देख रहे हो कैसे डॉट डॉट, एकदम तगड़ा वाला डॉट डॉट है, एकदम लग रहा है एकदम बढ़िया खींचा गया है। समझ में? ओ ए और ओ बी को हमने क्या कर दिया? ज्वाइन कर दिया। अब लिखिए एंगल ए ओ एम, कौन सा भैया? सॉरी, एंगल ओ एम ए, ट्रायंगल ओ एम ए एंड ट्रायंगल ओ एम बी। कोई दिक्कत नहीं है? चलिए ओ ए हो जाएगा ओ बी के बराबर, कहाँ है? रेडियाई। बोलो ओ एम बराबर क्या हो जाएगा? ओ एम कहाँ है? कॉमन हो जाएगा, एंगल ओ एम ए बराबर हो जाएगा एंगल ओ एम बी के, कहाँ है भैया? ईस्ट 90 डिग्री। बोलो
ओ एम बी है ना ये, बढ़िया। तो ट्रायंगल ओ एम ए कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा ट्रायंगल ओ एम बी के, किससे? आर एच एस से। किससे हो जाएगा मेरे भाई? कोई दिक्कत? अगर ऐसा हो गया तो ए एम बराबर क्या हो जाएगा? बी एम कहाँ है? सीपीसीटी से। यही हमको प्रूफ करना था। इंपॉर्टेंट थ्योरम है, अगवा आएगी, काम लगेगा इसका भी। ठीक है ना, इसका काम लगेगा अभी। तो सीधा बोल दीजिएगा आपकी, अगर लाइन इसके ऊपर परपेंडिकुलर होती है, ये इसको दो पार्ट में डिवाइड करता है, आगे थ्योरम में काम आएगा ये। नहीं है, नहीं ऐसा नहीं होता। एक बात बताओ, अगर हमने एमपीटी प्रूफ कर दी है, क्या प्रूफ कर दिया हमने? एमपीटी। तो क्या हर क्वेश्चन में एमपीटी का क्वेश्चन है तो हमें प्रूफ करने की आवश्यकता है? पहले एमपीटी प्रूफ करो, बाई एमपीटी लिखते थे ना उसको, बाई मिड पॉइंट थ्योरम। चलिए, यहां तक कोई दिक्कत मेरे भाई? नहीं है? मिटा दे इसको? देख लो यार, कोई दिक्कत को तो पूछ लो। सप्लाई आ गई? नया स्टॉक आया होगा, तगड़ा वाला एकदम। लग रहा है जैसे बारात रात में उठे, चल 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 चल, गाड़ी निकल रही है, चल चल, बैठ बैठ बैठ। मिटाओ। चलिए, इसका कन्वर्स आता है। कन्वर्स क्या आता है मेरे भाई? हाँ, वो उसके ऊपर परपेंडिकुलर होगी ऐसा प्रूफ करना है। ठीक है ना, अगर वो बाइसेक्ट कर रही है तो वो क्या होंगी? परपेंडिकुलर होगी, ऐसा हमको प्रूफ करना है। आइए देखते हैं। फालतू मिटा दिया यार इसको। ये हो गया मेरे भाई कॉर्ड, क्या हो गया ये? कॉर्ड। कॉर्ड का क्या नाम है? ए बी है। ठीक है ना? और यहाँ एक लाइन खींच दो, इसका नाम दे दो, इसका नाम दे दो एम। यहाँ से इसको जोड़ दो ऐसा, सेम वही जो वहां हम लोग किए थे। ठीक है ना, हमको ये प्रूफ करना है कि ये जो है ना, ये 90 डिग्री का है। कितने डिग्री का है? 90 डिग्री। हमको ये प्रूफ करना है, और हमको ये गिवन है कि ये इक्वल कॉर्ड है। ठीक है ना, मतलब इक्वल कॉर्ड मतलब इन द सेंस कि ये जो लाइन है ना, इसको बाइसेक्ट कर रही है। ये जो ओ एम है इसको क्या कर रहा है? बाइसेक्ट कर रहा है। ठीक है ना, हमको ये प्रूफ करना है कि जो ओ एम ए है और ओ एम बी है, ये कितने डिग्री का है? 90 डिग्री का। यही प्रूफ करना है। कोई दिक्कत? चलिए शुरू कीजिए। ट्रायंगल ए, सबसे पहले तो कंस्ट्रक्शन कर लीजिए। कंस्ट्रक्शन क्या होगा? ज्वाइन ओ ए एंड ओ बी। कोई दिक्कत? नहीं है? चलिए, हाँ ठीक है, सीधे चलिए। ट्रायंगल, कौन सा ट्रायंगल? ट्रायंगल। अच्छा भाई, ये भी लिख दीजिए क्या प्रूफ करना है मेरे भाई। टू प्रूफ कि एंगल ओ एम ए बराबर एंगल ओ एम बी बराबर 90 डिग्री, यही हमको प्रूफ करना है। ठीक है, चलिए ट्रायंगल ले लीजिए। ट्रायंगल ए ओ बी, सॉरी ए ओ एम, सॉरी ए ओ एम एंड ट्रायंगल बी ओ। कोई दिक्कत? चलिए, ओ ए बराबर क्या हो जाएगा? कहाँ है? रेडियाई है, बोलो। और ए एम बराबर क्या हो जाएगा? ए एम बराबर क्या हो जाएगा मेरे भाई? कहाँ है? गिवन है। ठीक है ना, या लिख दीजिएगा ओ एम बाइसेक्ट ए बी, ओ एम बाइसेक्ट ए बी। ठीक है ना?
और ओ एम बराबर क्या हो जाएगा? ओ एम कहाँ है? कॉमन है। तो ट्राइंगल ए ओ बी कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा ट्राइंगल बी ओ एम के। बोलो, बोलो भैया। एंगल ए ओ बी किसके बराबर? अरे यार, ए और ये कुछ भी लिख रहा मास्टर मरेगा। ए ओ एम किसके बराबर हो जाएगा? बी ओ ओम बराबर बॉम। ओ हो, ओम बराबर बॉम। अभी तुमको डॉन भी मिलेगा इसमें। ओम बराबर डॉन। खैर, यहां तक कोई दिक्कत? तो लिख दीजिए एंगल, हाँ बाई एस, एस और एस। कोई दिक्कत? हाँ, चलिए अब इसको प्रूफ कीजिए। क्या प्रूफ कीजिए? कि ओ एंगल ओ एम ए बराबर हो जाएगा एंगल ओ एम बी। कहा है भैया? सीपीसीटी। अब एक चीज मेरे भाई और करनी पड़ेगी। क्या करना पड़ेगा? क्योंकि एंगल ए एम बी जो है ना, ये 180 डिग्री का है। कितने डिग्री का है? कहाँ है? एंगल ए एम बी कहाँ है? लीनियर पेयर से। किससे है? लीनियर पेयर से। है ना बराबर 180 के। तो लिखिए एंगल, कहाँ लिखे? यहां लिख देता है एंगल ए एम है। सुन तो बाबू, एंगल ए एम बी बराबर हो जाएगा 180 डिग्री। किससे? लीनियर पेयर से। अरे ये पूरा 180 डिग्री नहीं हो जाएगा मोमो? हो जाएगा ना? हाँ तो यहाँ लिखिए फिर। हाँ स्ट्रेट एंगल ही लिख दो, कोई दिक्कत नहीं है। स्ट्रेट एंगल। चलिए एंगल ओ एम ए प्लस एंगल ओ एम बी बराबर कितना हो जाएगा? 180 डिग्री। तो एंगल ओ एम ए बराबर प्लस एंगल ओ एम ए बराबर 180 डिग्री। कहाँ है भैया? क्योंकि एंगल ओ एम ए बराबर हो जाएगा एंगल ओ एम बी के। टू एंगल ओ एम ए बराबर 180 डिग्री, एंगल ओ एम ए बराबर 90 डिग्री। यहां तक कोई दिक्कत नहीं है? तो एंगल ओ एम ए बराबर एंगल ओ एम बी कितना हो जाएगा? 90 डिग्री का। यही मेरे भाई प्रूफ करना था। अब यहां लिख दीजिएगा कि जो ओ एम है वो परपेंडिकुलर किस पे है? ए बी पे है। ठीक है, कोई दिक्कत? यहां तक कर लीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद।